धरती मेरी। हाँ बिल्कुल भगवान। हाँ और क्या, विश्व भर की खतरा वहाँ पर। देवता खतरा टालो, देवता खतरा टालो भगवान। बाबा से करोगे बैर तो नहीं मिलेगी खैर। बाबा बौखनाग को करो प्रणाम और देखो हिंदू धर्म के चमत्कार का प्रमाण। आखिर कैसे बाबा बौखनाग के वरदान से बच गए श्रमिकों के प्राण। कैसे 3 दिन में बाबा बौखनाग ने बचा दी श्रमिकों की जान। भगवान के सामने क्यों झुक गए दुनिया भर के वैज्ञानिक। क्या है बाबा बौखनाग और भगवान श्री कृष्ण का रिश्ता। महाभारत के युद्ध के बाद क्यों प्रकट हुए बाबा बौखनाग। दोस्तों, आज साइंस के इस युग में इससे बड़ा चमत्कार शायद ही आपने देखा होगा। पिछले 17 दिनों से उत्तराखंड के उत्तरकाशी सिल्कयारा गांव के पहाड़ में 41 श्रमिक फंस गए थे। इस पहाड़ के अंदर जो टनल बनाया जा रहा था उसके अचानक ही कोलैप्स हो जाने की वजह से अंदर बनी गुफा में ही 41 श्रमिक फंस गए थे। जैसे ही ये खबर मिली तो रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, लेकिन मुश्किल ये थी कि इस टनल के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ की जाती तो इससे सारे श्रमिकों के दबकर मर जाने की आशंका थी। ऐसे में लगातार 15 दिनों तक किसी तरह एक छेद बनाकर श्रमिकों को खाना पीना मुहैया कराया जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद सारी मशीनें और एक्सपर्ट्स को लगाने के बाद भी टनल के अंदर जाने में सारे इंजीनियर्स नाकाम रहे थे। तब वहां के लोगों ने बाबा बौखनाग से प्रार्थना शुरू की। लोगों की माने तो इसके बाद बाबा बौखनाग जी ने ये वरदान दिया कि अगले 3 दिनों में सारे श्रमिकों की जान बच जाएगी और वे सकुशल बाहर निकल जाएंगे। इसके बाद अचानक ही इंजीनियर्स और रेस्क्यू ऑपरेशन के लोगों के सामने बहुत सारी मुश्किलें गायब होने लगी और ठीक तीसरे दिन सारे श्रमिकों को बाहर निकाल लिया गया। दोस्तों, ये तो थी बाबा बौखनाग के वरदान की बात, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये हादसा दरअसल बाबा बौखनाग की नाराजगी की वजह से हुआ था। यहाँ पहले बाबा बौखनाग का मंदिर हुआ करता था, जिसे टनल बनाने के वक्त हटा दिया गया था। वहाँ के लोगों के विरोध के बाद ये आश्वासन दिया गया कि जल्द ही बाबा के मंदिर को फिर से वहाँ स्थापित किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर क्या था, बाबा का रौद्र रूप सामने आ गया और 41 श्रमिक टनल के अंदर फंस गए। दोस्तों, इंजीनियरों और वैज्ञानिकों ने वहां के आम लोगों की इस बात पर विश्वास नहीं किया कि ये सब बाबा बौखनाग की नाराजगी की वजह से हुआ है। उन्हें लगा कि उनका विज्ञान ही श्रमिकों की जान बचा लेगा, लेकिन बाबा के सामने कौन जीत सका है भला। आखिर में वहां के इंजीनियर्स ने भी बाबा बौखनाग की पूजा शुरू करवाई। स्थानीय लोगों की माने तो बाबा अपने पुजारी के ऊपर बैठ गए और उन्होंने आश्वासन दे दिया कि वे ठीक 3 दिन के अंदर श्रमिकों को बाहर आने देंगे। आपने शायद ही पहले बाबा बौखनाग जी के बारे में कुछ सुना हो, लेकिन यहाँ के लोगों की माने तो बाबा बौखनाग महाभारत के युद्ध के ठीक बाद प्रकट हुए थे। लोक कथाओं के अनुसार जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया तब भगवान श्री कृष्ण इस स्थान पर कई महीनों तक विश्राम करते रहे। इसी दौरान एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण अपनी मुरली की तान छेड़ रहे थे तो अचानक ही एक नाग प्रकट हुआ। इन्हें ही बाबा बौखनाग कहा गया। श्री कृष्ण ने उनको यहीं रहने के लिए कहा और उनसे यहाँ रहने वालों की रक्षा करने का वचन ले लिया। इसके बाद से बाबा बौखनाग कहीं नहीं गए और यहाँ के स्थानीय लोगों की मन्नतें पूरी करते रहे और इसके अलावा यहाँ के लोगों की आपदाओं से भी रक्षा करते हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यता भी है कि यहाँ जो भी निसंतान पति पत्नी बाबा बौखनाग के पास संतान प्राप्ति की इच्छा के लिए आते हैं तो बाबा उनकी मन्नत जरूर पूरी करते हैं। लेकिन आधुनिक युग के वैज्ञानिकों को इन मान्यताओं पर कहाँ भरोसा है। उन्होंने बाबा बौखनाग के मंदिर को वहाँ से हटा दिया, जिसका परिणाम 41 श्रमिकों को भुगतना पड़ा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब किसी स्थान पर प्रोजेक्ट की वजह से वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं को हटाया गया, तब वहाँ कोई न कोई बड़ी आपदा आ गई। दोस्तों, आपको केदारनाथ में आई बाढ़ की कहानी याद होगी।
शायद आपको ये भी याद होगा कि केदारनाथ धाम के पास बन रहे एक प्रोजेक्ट की वजह से वहाँ की स्थानीय देवी धारी माँ के मंदिर को वहाँ से हटा दिया गया था। इसके ठीक बाद केदारनाथ में प्रलय आ गई थी। बाद में जब लोगों को ये एहसास हुआ कि ये सब धारी माँ के गुस्से की वजह से हुआ है, तो उन्होंने माँ से माफी मांगी और इसके बाद वहां धारी देवी की प्रतिमा को फिर से स्थापित कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, अफसोस की बात है कि केदारनाथ के हादसे के बाद भी प्रोजेक्ट चलाने वाली कंपनियां स्थानीय देवी देवताओं का सम्मान नहीं करती हैं और कोई ना कोई हादसा हो ही जाता है। उत्तरकाशी में हजारों सालों से बौखनाग बाबा की पूजा की जाती रही है और यहाँ हर तीसरे वर्ष एक बड़ा मेला भी लगाया जाता है। दूर दूर से श्रद्धालु अपने बाबा बौखनाग जी से मन्नत मांगने आते हैं और इसके बाद अपनी मुरादों की झोली भर कर जाते हैं। बाबा बौखनाग के इस चमत्कार के बाद उम्मीद है कि अगली किसी परियोजना के दौरान किसी भी स्थानीय देवी देवता के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाएगा। शायद यही वजह है कि श्रमिकों के बाहर निकलने के बाद वहां के इंजीनियरों के अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी ने भी बाबा बौखनाग का वंदन किया और ट्वीट कर बाबा बौखनाग की कृपा का जिक्र किया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपसे निवेदन है कि इसे लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल द कर्मा से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की जानकारी समय पर मिलती रहे। जय बाबा बौखनाग।